शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। आज रीता के हाथ में शादी की दो दो कार्ड थी। एक विपिन भैया और सीमा भाभी के बेटे मानव की शादी का, और एक उसकी जेठानी राधा भाभी की बेटी प्रिया की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन में थीं और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना जरूरी था। रीता सोचने लगी क्या करे। अब वह अगर मानव की शादी में नहीं जाती तो सीमा भाभी और विपिन भैया उससे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, और अगर वह राधा भाभी की बेटी प्रिया की शादी में शामिल नहीं हो पाई तो फिर वे उसकी मजबूरी तो समझ जाएंगे। कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके प्यार भरे उल्हाने का सामना कैसे करेगी। रवि से पूछेगी तो वे तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दोराहे पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाभी की बेटे की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। हैरान परेशान सी वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। आज उसका मन अपने अतीत में पहुंच गया, जब उमंगे थी, रंगीन इंद्रधनुषी सपने थे, माता पिता थे, उसकी मस्ती करने वाली उम्र थी। रीता का एक ही भाई विपिन था। रीता अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। विपिन भैया के बाद लगभग 8 सालों के बाद रीता हुई, इसलिए भैया का ही लाड प्यार भरपूर मिला। वह 20 साल की थी जब विपिन भैया की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे भाई की शादी के। काफ़ी लड़कियां देखने के बाद सीमा भाभी पसंद आ गई। भाई के सेहरा बांध देख हर बहन की तरह वह भी खुश थी। रीता की भाभी सीमा ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। सीमा भाभी 22 साल की थी। उम्र का फासला कम था। रीता को लगा उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई है। अभी तक तो घर में सभी बड़े थे। 2 साल उसे भाभी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। रीता की शादी भी 22 साल की उम्र में हो गई। पहले घर का शीला जी ही करती थी, तो रिया निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। भैया विपिन की शादी के बाद शीला जी सीमा भाभी के किचन में पूरी मदद करती थी। न जाने क्यों रीता से हमेशा चिढ़ी सी रहती थी। शायद उसे लगता था कि वह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है, बाकी सारा काम उसे ही करना पड़ता है। नई बहू होने के कारण वह अधिक नहीं बोल पाती थी, पर भाव भंगिमाओं से सब जता देती थी। सीमा भाभी के हाव भाव समझकर रीता भी कभी कभी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगती, तो माँ टोक देती, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। रीता जाने को हुई तो सीमा भाभी बोल पड़ी, माँ जी, रीता अब बड़ी हो गई है, कल को ससुराल जाने पर काम करना नहीं आया तो उसे बड़ी परेशानी होगी ससुराल में। भाभी की बात सुनकर रीता को समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने कि माँ की। वह एमए कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती रही। सीमा भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी चालाकी दिखा देती थी। विपिन भैया भी उससे अब पहले की तरह मस्ती मजाक नहीं करते थे। रीता को भी पहले की तरह भैया से फरमाइश करने की अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। विपिन भाई कहीं बाहर जाते तो सीमा भाभी के लिए कई चीज़ें खरीद कर लाते। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता कि अब उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। रीता ने जब अपनी माँ शीला जी से शिकायत की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ही ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती है। रीता ने मासूमियत लहजे में पूछा, और लोग कुछ नहीं होते? होते हैं, पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। रीता के लिए सीमा भाभी फिर भी अपनी ही थी, पर सीमा उसे कभी अपनी नहीं समझ पाई। उसके 22 के होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। रवि की अच्छी सरकारी नौकरी थी। उसके घर में 2 भाई व 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर रीता का रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद उसने सोचा कि अब सीमा भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे।
जब वह कभी भी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देगी। यह सिर्फ उसकी सोच थी, ऐसा कभी हुआ नहीं। शादी करके जब रीता ससुराल पहुंची तो ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में राधा भाभी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी, सास, ननंद, वह यहाँ तक कि उसके पति रवि के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। वह अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहाँ सब सीमा भाभी का, तो यहाँ सब कुछ राधा भाभी का। धीरे धीरे न चाहते हुए भी उसके मन में अपने जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। रवि से कुछ पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि राधा भाभी से पूछ लो, साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता राधा भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को ही साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है, खाने में क्या बनाऊं भाभी से पूछ लो। लता जी भी बड़ी बहू राधा से पूछे बिना कुछ करती न थी। उसे सब प्यार करते पर महत्व राधा भाभी को ही देते। भाभी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। राधा भाभी भी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता। अगर राधा और उसके पति वैभव कहीं जाते तो बच्चे घर छोड़ जाते। बच्चों को चाचा रवि के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी। अब रीता चाची भी आ गई हैं, तो क्या वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ लग लेते। वह रवि पर भुनभुनाते, नई शादी हमारी हुई है या भैया भाभी की, वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग जाते हैं। तो क्या हुआ रीता, उन्हें इस बात की समझ थोड़े ही है, बच्चे ही तो हैं। ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहें तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें भाभी संभालेंगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। ज़रूर संभालेंगी, अपने तो संभलते नहीं, रीता चिढ़ते हुए कहती। उसका मूड समझकर राधा भी बच्चों को जबरन रोकती। न मानने पर एक दो थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर रवि का मूड खराब हो जाता, और रवि का मूड खराब देखकर रीता का मूड खराब हो जाता, और जाने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। उसे तब राधा भाभी पर और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह राधा भाभी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में वह अपनी स्वयं की सीमा भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहें। विपिन भैया सीमा भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर सीमा भाभी उसे फिर भी खास अहमियत न देती। रीता उस घर को अभी भी अपना घर ही समझती, फिर वहीं पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। सीमा उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसलिए उनने आत्मीयता कभी नहीं आ पाई। वह जब जब सीमा भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो सीमा उसे साफ जता देती कि अब उसको रीता का अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं। वह 2-4 दिन के लिए आई है, माँ के साथ बैठे और जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब रीता माँ बनी, सास लता जी तो बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई, पर राधा भाभी ने अपना तन मन लगा दिया, माँ जैसी देखभाल की। देखा रीता भाभी कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। राधा भाभी की देखभाल से वह पिघलने को होती तो रवि की बात से जल भून जाती। पहले बच्चे के समय जब शीला जी ने कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के बच्चे को लेकर वह मायके चली आई। रवि से कह आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसलिए आराम से रहूँगी, तुम्हें तो वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है। राधा ने जाने की बात सुनी तो मना किया, तुम अभी कमज़ोर हो रीता, खुद की व बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी, यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना। नहीं भाभी, मुझे देखने के लिए मेरा परिवार है, मेरी माँ व भाभी मेरी देखभाल करेंगी। सीमा भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह बोली। मायके पहुंची तो खुश थी, वह इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची, भावुक होकर माँ व सीमा भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उकड़ा मुंह देखकर
उत्साह पर पानी फिर गया। शीला जी भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। उसे लगा माँ ने रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ जाएगी। ससुराल में राधा भाभी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती थी, बच्चे की पूरी देखभाल करती। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता, नहीं तो बहू की नाराज़गी मोल लेनी पड़ती। सीमा भाभी को तो उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता। एक दिन रात में उसे तेज ज्वर आ गया। तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। शीला जी ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया। रीता में शक्ति नहीं थी, उल्टियाँ हो रही। शीला जी ने हार कर उसके विपिन भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोला। बेटा, रीता की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, उल्टियाँ भी नहीं रुक रही है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह वह कुछ करती नहीं, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती, बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, तो बुखार की गोली दे दो। इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम भी माँ, कहाँ की जिम्मेदारी ले ली। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो, उनकी जिम्मेदारी है वही संभाले। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे। कहकर विपिन भैया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। शीला जी लौट आई। न रीता ने कुछ पूछा, न माँ ने कुछ कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रही, पर भाई भाभी सहानुभूति जताने की कोशिश भी नहीं की। सुबह बुखार कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस गलत फहमी में बंधी हुई वह बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। ससुराल में सब उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो ना दे। वह बिस्तर पर उदास सी बैठी हुई थी, तभी शीला जी चाय लेकर आई। रीता बेटी, रात की बात से दुखी होगी, यह तो वे जानती थी, पर उनके हाथ में भी था ही क्या। क्या हुआ रीता, अब कैसी तबीयत है तेरी। माँ ने स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए कहा। अब ठीक है माँ, आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू। अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले और ले चाय पी ले। रीता चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिल की बातों से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसी ससुराल में खराब होती तो राधा भाभी सारा घर सिर पर उठा लेती। अचानक रीता बोली तो शीला जी समझ गई कि रीता क्या कहना चाहती हैं। वे धीरे से उसके पास खिसक आई। रीता, तू जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही हो वे खोखली हैं, सूखी हुई हैं बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश उन्हें अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका अंश मात्र भी अपने ससुराल वालों के साथ करेगी तो वे रिश्ते लहलहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है। माँ उसके और अपने मन के झंझावतों को शब्द देती हुई बोली। ये तेरी मृग तृष्णा है। कभी न कभी भाभी तेरे प्यार को समझेंगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी समझ नहीं पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ। अपनी राधा भाभी के प्यार को समझ ले। वही है तेरे भैया भाभी जो तेरे सुख दुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। शीला जी उसे पहले भी यही बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का भाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर रीता समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर्मन को छू रही थी।
शीला जी चली गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी हो गई। जब उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब भी कैसे सास व राधा भाभी ने दिन रात एक कर दिया था, और यहाँ भैया भाभी ने बस एक फ़ोन कर अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर ली थी। ससुराल में सभी ने तन मन धन लगा दिया था। ननंद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम, वह मुंह का पर्दा हटा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच वे भी तो भैया भाभी ही हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके ना सही उसके पति के हैं तो उसके भी हैं। वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है रीता? उसे सामान पैक करते देख कर शीला जी बोली। अपने घर जा रही हूँ माँ, अपनी राधा भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन रीता ससुराल लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर उनका तबादला इंदौर से दिल्ली हो गया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। शीला जी के जाने के बाद कानपुर जाना बंद हो गया, लेकिन इंदौर राधा भाभी के पास त्यौहार व छुट्टियों में जाना बना रहा। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। शायद रवि ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई और उसने उठकर दरवाज़ा खोल लिया। क्या बात है रीता, बहुत खोई खोई सी लग रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? रवि उसे इस कदर उदास देखकर बोले। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। इंदौर से प्रिया की शादी का कार्ड आया है, जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन करवाना है, यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली। और यह दूसरा किसका है? रवि दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले। यह कानपुर से आया है। रीता लापरवाही दिखाते हुए बोली। आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर रीता उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बनाकर ले आई। अरे, यह तो मानव की शादी का कार्ड है, वहाँ भी तो जाना होगा। तुम वहाँ चली जाओ। मैं नहीं नहीं, रीता बीच में बात काटती हुई बोली। वहाँ आप उपहार भेज दो, हम दोनों ही इंदौर जाएंगे, और थोड़े दिन पहले जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। रीता पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। रवि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगा। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। हर रिश्ता अपने आप में महत्व रखता है। कुछ लोग प्यार की भाषा कभी नहीं समझते, इसलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी से जुड़े अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।